हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। परिमेय संख्या 129 बटा में 2 की घात 3 गुणा में 5 की घात 7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में देखो, दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लिखेंगे परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार। अब देखो, परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार दो तरह के होते हैं। पहला अपने पास होता है शांत दशमलव और दूसरा अशांत और आवर्ती। शांत दशमलव और दूसरा अपने पास आ जाता है अशांत और आवर्ती। अशांत और आवर्ती। अब इनके अलावा भी देखो, एक दशमलव प्रसार और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अशांत और अनावर्ती, लेकिन वो परिमेय संख्याओं के लिए नहीं होता, वो अपरिमेय संख्याओं के लिए होता है, इसलिए उसको पढ़ेंगे ही नहीं। अब इसके बारे में बता देते हैं। देखो, शांत दशमलव कैसा होता है, 2.35 जैसे एक निश्चित अंकों के बाद दशमलव के बाद अंक समाप्त हो जाते हैं तो उसको शांत दशमलव बोलते हैं। 2.578 इस तरह से निश्चित अंकों के बाद में दशमलव समाप्त हो गया। अब अशांत और आवर्ती बता देते हैं, जैसे 2.89889 इनकी पुनरावृत्ति चलती जा रही है अनंत तक, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.89 पे बार, इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह की संख्या है जो अनंत तक पुनरावृत्ति देती है, उनको अशांत और आवर्ती कहते हैं। अब अशांत और अनावर्ती में क्या होता है, जो अपरिमेय संख्या नहीं होती, जैसे इसमें एक पैटर्न अपने को दिख रहा है, 2 अंकों का पुनरावृत्ति हो रही है, उसमें ऐसे किसी भी अंक की ऐसे निश्चित पैटर्न की अपने को पुनरावृत्ति नहीं दिखती है, इसलिए उनको परिमेय संख्याओं में शामिल नहीं करते हैं। अब परिमेय संख्या को एक इस तरह से बोला जाता है कि p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे केवल अपने को दशमलव प्रसार की चर्चा करनी है, तो वही करते हैं। देखो, वैसे तो निकालने बैठेंगे तो काफी लंबा चला जाएगा, भाग देना ये वगैरह। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक तरीका लगा देते हैं। जैसे किसी भी परिमेय संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के हर में, और याद रखो कि परिमेय संख्या अगर कोई होगी ना, तो उसमें दोनों जो है अंश और हर सहअभाज्य होंगे। मतलब जो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड उसमें होगा, वो काटने के बाद मैं ये बता रहा हूं कि उसके हर में जो है 2 की घात m और 2 की घात n, 5 की घात n के रूप के केवल गुणनखंड हो, केवल गुणनखंड हो, तो उसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होता है, शांत होता है। अन्यथा, अन्यथा प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है, अशांत और आवर्ती होता है, आवर्ती होता है। अब ये हो गया। देखो, अब इसमें क्या करना है, हमें देखना है केवल कि इसके जो हर है उसके गुणनखंड में 2 की घात 3 और 5 की घात 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है। अगर इनके अलावा कोई और दूसरा गुणनखंड आ जाता है, देखो एक तो सब में होता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, तो वो अपने पास शांत दशमलव प्रसार उसका नहीं होगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं परिमेय संख्या को। इस परिमेय संख्या को हम लोग जो है r से निरूपित कर देते हैं। देखो, r बराबर में ये दे रखा है 129 बटा में 129 बटा में 2 की घात 3 गुणा में 5 की घात 7। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं केवल 2 और 5 के ही गुणनखंड मौजूद है हर में, और यहाँ पे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं जो है जो कट रहा है। अगर कटता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई भी गुणनखंड इसमें नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा में 5 की घात n के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार
शांत है। अब दशमलव प्रसार शांत है ये तो बता दिया, अभी दशमलव प्रसार होगा क्या वो भी तो हमें बताना है। तो इसके लिए करते क्या है, 129 और नीचे क्या है 2 की घात 3 गुणा में 5 की घात 7। ठीक है, यही दे रखा है ना, 2 की घात 3 गुणा में 5 की घात 7 ये दे रखा है। अब क्या करते हैं, दोनों की घात बराबर बनाते हैं, क्योंकि 2 गुणा में 5 10 के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे 2 की घात 4 ऊपर गुणा हो जाता है, 2 की घात 4 नीचे गुणा हो जाता है, तो ऊपर तो अपने पास क्या बन जाएगा, 129 गुणा में 2 की घात 4 होता है 16 के बराबर। और ये बन जाएगा देखो 2 की घात 7 ये बन जाएगा, और 5 की घात 7 पहले से है, तो कुल मिला के 10 की घात 7 बन गया। अब इसको आगे हम लोग हल करते हैं, तो 129 को 16 से गुणा करने पर अपने को 2064 प्राप्त होता है। तो r बराबर में 2064 और बटा में 10 की घात 7। 10 की घात 7 का मतलब ये है कि इसका भाग लगने पर दशमलव के बाद 7 अंक रहेंगे, तो 4 तो ये और 3 जीरो लग जाएंगे, तो 0 में 0002064। ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया 129 बटा में 2 की घात 3 गुणा में 5 की घात 7 के बराबर ये आ गया। यही दे रखा था, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और क्या दशमलव प्रसार होगा वो भी हमने बता दिया, देखो 7 अंकों के बाद में ये जाके खत्म हो गया ना, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।